हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रिय, आज के संध्या के समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं पास्टर डिएगो परेरा का, जिन्होंने उनके पेज पर फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज के पेज पर आकर आज के आराधना में आप लोगों के सम्मुख का उपस्थित होने का ये सौभाग्य हमें दिया है और इसलिए हम पास्टर परेरा और फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हम आपसे माफी मांगते हैं हाथ जोड़ के, हम ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो चुके हैं और आज हम थोड़ा नया प्रोग्राम कर रहे हैं, नई जगह से हम लाइव आ रहे हैं। सो आप हमें क्षमा करिए। आइए हम इससे सीधा इस समय प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की स्तुति और उसके नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। Who will lead us in prayer? Anuj, can you come here fast and pray? Lead us in prayer. या चेयर आ रही, एंजल विल लीड अस इन वर्शिप। हमारे बीच में भाई अनुज है और वे समय पर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। शॉर्ट प्रे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। हम सभी मिलकर पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आज का दिन जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, इसलिए हम आपके धन्यवादी थे पिता परमेश्वर। हम आभारी हैं मेरे खुदा परमेश्वर, क्योंकि ये आपकी दया है पिता परमेश्वर कि हम आज का दिन देख पाए हैं और पूरा दिन आपने हमको संभाला और अपनी बुद्धि और ज्ञान से हमको नवाजा और अपने बल और शक्ति से हमको भरा प्रभु जी। इसलिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बिना आपके हम कुछ भी नहीं प्रभु जी, हम कुछ नहीं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा प्रोवाइडर आप है पिता परमेश्वर। हमारी हर एक जरूरत आपकी ओर से पूरी होती है पिता परमेश्वर। आप ही हमारा सोता है पिता परमेश्वर। उस जीवन के सोते से हम पीते पिता परमेश्वर, उस देह में से हम खाते में पिता परमेश्वर, उसी के कारण आज हम जीवित पाएंगे और आज की रोटी आज आपने हमको दिया, इसलिए निश्चित धन्यवाद प्रभु जी। इस समय प्रभु जी परिवार में हम लोग आए पिता परमेश्वर, इस परिवार में पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं। आने वाले हर एक प्रोग्राम को पिता परमेश्वर, हर एक समय को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। जब आपके दास प्रभु जी आपके वचन को बांटते पिता परमेश्वर, आपका मन्ना हमको खिलाते पिता परमेश्वर, तो मन्ना हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्यान्वित होने ऐसी विशेष प्रार्थना करते हैं। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते और यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी उपस्थिति को हम यहाँ पे मांगते हैं और हर एक को आशीषित कीजिए, यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कीजिए। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So thank you, Bhai Anuj. Thank you for wonderful prayer. And now I request Dr. Angel to lead us in worship. As she is preparing, shall we start our song? मिलकर हम सन्ना तेरी गाते हैं, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते हैं। हालेलुया। सब मिलके गाएंगे। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आज हम शिव सागर परिवार में हैं और वहां से हम लोग लाइव आ रहे हैं। हालेलुया। क्या ये सौभाग्य की बात नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। यस, गो 1 2 3 गो। कम ऑन। सारे जहां
Hallelujah. So we have Dr. Angel Yangad with us, and I request her to take control of worship session. Okay. We have very Hallelujah. limited time. We Okay. have extremely limited time. We will be jumping into the worship of God. Hallelujah. I want everyone to close their eyes. Everyone who's sitting here and everyone who's watching Yes. us live. मैं चाहती हूँ कि हम सब अपनी आंखों को बंद करके Amen. अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर Thank you, Jesus. उस परमेश्वर को धन्यवाद दे प्रियो आज के इस दिन के लिए. हालेलुया. Give glory to This day is especially for this Shir Sagar family that Yes. we've all gathered here, my Hallelujah, yes. Lord. Hallelujah. We are here to We are bless here this to bless family. this house. We're here to bless this family Oh, Jesus. as they've entered a new phase Thank in you. their lives. Thank you, This Jesus. beautiful house that God has gifted them. Amen, Hallelujah. amen, hallelujah. This is not by their doing, but this Thank is you, God's thank you. will for them. Hallelujah. This is God's will for this family. Hallelujah. Yes. This beautiful blessing. Yes. ये सुंदर सी आशीष Thank you, Lord. जो परमेश्वर ने Thank इस you, फैमिली को दी है. Thank you. आइए इस परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रियो. धन्यवाद. Let us just all lift our hands and let us just close our eyes और उसकी ओर अपनी आंखों को लगाकर उसकी ओर अपने ध्यान को लगाकर we thank you Jesus from the bottom of our hearts. Oh, we thank you Jesus this evening, Lord. ओ हमारी अपेक्षा के ऊपर देने वाले परमेश्वर. You are worthy. You Hallelujah. work for us, Lord, beyond our imagination. तू योग्यता से भी बढ़कर देने वाला Yes, परमेश्वर है. yes. Thank you, Lord. The things that we couldn't have imagined, hallelujah, in our wildest dreams, Yes. Lord. You are the God who fulfills every yeah, single yeah. dream, my Lord. Yes, Master. What a wonderful God we Oh, serve, yes, hallelujah. yes. Praise His name, my beloved, this evening. This is the time to praise His name, hallelujah. Let us just lift His name up high. Hallelujah. उसे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हुए, उसे स्तुति के बलिदान चढ़ाते हुए. You are wonderful, Jesus. You are wonderful, Lord. योग्यता से भी बढ़कर देने वाला Yes. परमेश्वर. वो इतना प्रिय परमेश्वर. Thank you, Jesus. That God is a beautiful God. जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं उतरी, प्रभु ऐसी बातें तो अपने लोगों के लिए करता है. उनके लिए जो तेरा भय मानते हैं, उनके लिए जो तेरी आज्ञा मानते हैं, उनके लिए जो तेरे वचन का पालन करते हैं, तेरा धन्यवाद. Yes, let's worship His holy name. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. Glorify His holy name. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि
स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि
short of words to thank you, my Jesus. Thank you, Jesus. पर तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। This is short prayer. तू महान परमेश्वर है, हालेलुया। Yes, Master. You are a wonderful, wonderful Father, Lord. Amen. And we thank you for being so wonderful and gracious to us, Lord. Father God, as we've come to this place, Lord, in this new building, Lord, in this family, Lord, in this Shir Sagar family, Lord, this is the reward of their faithfulness towards you, Lord. Yes. You've blessed them with such a beautiful house, Lord. Thank you. Beyond, you bless people beyond anyone's imagination, Lord. Amen. And you fulfill all their dreams, Lord. Yes. We can see that happening today, Lord. Amen. We are thankful and grateful to you, Lord Jesus. Father God, anything that is wrong with this place, Lord, we rebuke it in the name of Jesus this evening, Lord. We rebuke every single power that will work, that wants to work against this family here, Lord. And only your presence will reside in this house from now on, Lord. Your presence and your mighty presence will reside in this house from now on, Lord. And anyone who enters this house, may you be working in their lives, Lord. May he feel the presence of you, your presence in their life, Lord. Because this is a blessed family. This is a blessed house. This is a blessed building. Jesus. And no matter what is wrong with this place, but just because this family is here, Lord, this family is going to be a blessing for everyone. This family is going to bring revival in this place. Hallelujah, is what we believe, Lord. We thank you and we praise your holy name. We thank you for all your love and your presence, Lord. We thank you for all your grace and your mercy, Lord. We thank you, Jesus. We thank you for your presence this evening with us, Lord, and the beautiful time that you've spent with us, Lord. We ask a small little prayer in your holy name. Amen. Amen. Hallelujah. That was wonderful time of worship. Praise the Lord. And we just want to thank Dr. Angel for leading us into worship. And especially we are here to inaugurate a house, and from there we are coming live. So we have the house owner. We have Sister Asha Shirsagar. So it's a page of testimonies. So now I request Sister Asha to kindly give her testimony. At least for 5 or 10 minutes she will speak, and she will give her testimony, how the Lord has chosen her, and how the Lord has blessed her, changed her life, transformed her life, and how God is using her for the expansion of His kingdom. So, and now I request Sister Asha to come and just share her testimony. Praise the Lord. Hallelujah. Go ahead, you continue. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे प्रिय पासवान और बिशप साहब के लिए, और हमारी इटर्नल लाइफ फेलोशिप की जो सारी फैमिली यहाँ पर, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस मौके के लिए जो उसने हमको दिया है। और जो भी बातें परमेश्वर के लोगों के जीवन में होती है वो बहुत अद्भुत होती है। Amen. जिसका कोई मतलब कल्पनाएं हम लोग नहीं करते हैं, ऐसी बातें परमेश्वर करता है। मैं बहुत ही थोड़े में अपने जीवन के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, या जितने भी लोग जितनी भी बार मेरी गवाही को सुनेंगे, मैं इनको एक ही बात देना चाहूँगी, वो है मसीह यीशु। क्योंकि मेरी गवाही के द्वारा ये नहीं कि मैं आज कहाँ पर हूँ, लेकिन ये कि यीशु ने मुझे कहाँ पर लाया है। क्योंकि कोई भी खुद होकर कहीं पर जा नहीं सकता, कोई भी ऊंचाइयों को छू नहीं सकता अगर यीशु उसके जीवन में नहीं है। और मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसा मोड़ लाया 1991 में। मेरी जो फैमिली है उनके पास में प्रभु का वचन पहुंचा, और 1992 में मेरा जीवन परमेश्वर ने छुआ। तब मैं सिर्फ 8 और 9 साल की थी। इन बिटवीन 8 to 9 ईयर्स, वो एज क्या होता है खेलने कूदने का, मस्ती करने का, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे उम्र में मुझे चुना।
और तब से लेकर आज तक बहुत सारी ऐसी बातें हुई है और ऐसी हजारों गवाहियां हैं जो अगर लोगों के सामने आती है तो लोगों के जीवन बदल जाएंगे। और आज भी जब मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, जहाँ जहाँ परमेश्वर के अद्भुत कामों को वर्णन करती हूँ, बताती हूँ, तो बहुत सारे लोगों के दिल छू लिए जाते हैं, लोगों के जीवन बदल जाते हैं, लोगों के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? महान है, वो सामर्थी और वो सामर्थी काम करता है। और मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ, मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ और मेरे जीवन में कोई भी किसी भी तरीके की अच्छाई जो होनी चाहिए वो नहीं थी। मेरे जीवन में कोई भी आनंद की बातें नहीं थी और मेरे परिवार में और मेरे जीवन में केवल और केवल अंधकार ही था, उसके व्यतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था। हम लोग पापों से घिरे हुए थे, श्रापों से घिरे हुए थे और ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ज्योति बनकर हमारे जीवन में प्रकाशमान हुआ। हालेलुया। और मैं ये बहुत गर्व से बताना चाहूंगी कि आज हमारे मध्य में मीना दीदी है और मीना दीदी के द्वारा ही परमेश्वर का वचन हमारे परिवार में आया था और उसका फल आज तक प्रभु में बना है। और परमेश्वर ने सिर्फ ऐसा नहीं कि हमको चुना और छोड़ दिया, मनमानी करो, ऐसा नहीं, उसने बहुत कुछ सिखाया है। बहुत सारे लॉस जीवन में हुए हैं, बहुत सारी कठिन परिस्थिति आई है, लेकिन वी नेवर गिव अप, हमने कभी छोड़ा नहीं, ना परमेश्वर को छोड़ा, ना उसके वचनों की आज्ञाओं को मानना छोड़ा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के भय मानने से बुद्धि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है। हर चीज हमारे जीवन में आज हम जो भी देखते हैं वो केवल उसकी पहल जो है, उसकी जड़ जो है वो है परमेश्वर का भय मानना। दूसरी है विश्वास योग्यता। जहाँ भी परमेश्वर आपको रखता है, आप कितने उसके साथ में विश्वास योग्य है, आप कितने उसके लोगों के साथ में विश्वास योग्य है। और जब से प्रभु ने मुझे चुना है तब से मैं अपनी कलीसिया के साथ में जुड़ी हूँ, हमारे पासवान के साथ जुड़ी हूँ, इटर्नल लाइफ फेलोशिप के साथ जब से जुड़ी हूँ। बहुत सारी आंधी तूफानें आई हैं, बहुत सारी समस्या आई है, बट वी नेवर गिव अप। हमने हमेशा फोकस किया है तो प्रभु यीशु पर, मैंने हमेशा फोकस किया है तो यीशु मसीह पर। और मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस कलीसिया में प्रभु ने जोड़ा, क्योंकि सही शिक्षा ही आपको सही मार्ग पर लेकर जाती है, सही शिक्षा आपके डेस्टिनेशन को बनाती है। और हमारे पासवान के छत्र छाया में रहकर जो बातें सीखी है, जो बातें अडॉप्ट की है, जो बातें स्पिरिचुअल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में, इमोशनल वे, स्पिरिचुअल हर तरीके से जो भी बातें सीखी है वो सब कुछ अपनी कलीसिया से सीखा है, हमारे प्रिय पास्टर से सीखा हुआ है। हमारे प्रिय पास्टर है बिशप डॉक्टर रेवरेंड सतीश शांगर, बाजू में बैठे ऐसे बताओ। जी, जो हमारे बाजू में बैठे वो हमारे पास्टर जी है और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आज हम जो भी है केवल उनके ही शिक्षा के द्वारा है। उन्होंने बहुत ही सही शिक्षा हमको दी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो, लेकिन हमारा भरोसा कभी भी प्रभु से हिलना नहीं चाहिए, वो टिका होना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। एंड दैट इज व्हाट वी आर टुडे। और इसीलिए मैं भी और आज यहाँ पर जो मेरी कलीसिया के लोग और हमारे पासवान आए हैं वो घर की इनॉग्रेशन के लिए आए हैं। ये घर जो है वो पता नहीं, कहीं तो एक सपना ही था और कभी सोचा नहीं था कि ये बातें हमारे जीवन में हो सकती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ। आजकल लोग कहते हैं कि ये मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कहती हूँ, सब लोग जितने भी मुझे सुन रहे होंगे, मैं इवन मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग नहीं करती थी, उसके भी नीचे की थी। लेकिन परमेश्वर का वचन है और वो कभी भी टलता नहीं है। वो कहता है कि वो राजा जो धूलि में से वो अपने लोगों को उठाकर किसके साथ बिठाता है? राजाओं के साथ बिठाता है। और वो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। मेरे जीवन के हर एक क्षण में, हर एक स्टेप में मैंने प्रभु के अनुग्रह को देखा है, उसके बड़ी सामर्थ को देखा है। और मैं जहाँ पर काम करती हूँ, मेरे परिवार में, मेरे आस पड़ोस में, मेरे माता के जीवन में, मेरे रिश्तेदारों के जीवन में प्रभु ने ऐसा काम किया है कि जो लोग हमारा विरोध करते थे, जो लोग हमें देखना पसंद नहीं करते थे, ऐसे लोगों के सामने हमारी गवाही खड़ी की है। हालेलुया। कितना अच्छा है हमारा यीशु, कितना अद्भुत है हमारा यीशु जिसकी हम सेवा करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगी सभी को कि यीशु को जीवन देना ऐसा नहीं है कि कठिनाइयां नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में परिस्थितियां नहीं आएगी, दुख नहीं आएंगे, तकलीफें नहीं आएगी, जरूर आएगी। लेकिन परमेश्वर हम सबको वो सामर्थ देता है कि उन तकलीफों में से हम उभर सके। और जैसे जब डॉक्टर एंजल वर्शिप लीड कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि
एवरीवन, मतलब सभी की इमेजिनेशन के बाहर की बातें परमेश्वर देता है। हम हमेशा क्या कहते हैं कि हमारे इमेजिनेशन से बाहर की बातें, लेकिन वो शब्द जो उन्होंने कहा तो वो मुझे छू गया कि वो सबकी अपेक्षाओं की, सबकी कल्पनाओं की बाहर की बातें लोगों के सामने प्रकट करता है। और किन के लिए करता है? जो उसका भय मानते हैं, जो उसके साथ विश्वास योग्य रहते हैं और जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इसी तरीके से यहाँ तक लाया है और मेरे जीवन में इतने अद्भुत काम प्रभु ने किए हैं। ये घर प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कभी नहीं सोचा था कि ये घर हमको मिलेगा, कभी नहीं सोचा था कि मैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ डायरेक्टर करके काम करूंगी, कभी नहीं सोचा था कि मैं एज अ पास्टर करके ऑर्डेन होंगी। ये सारी चीजें मेरे इमेजिनेशन से बाहर है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तेरी कल्पनाओं से परे काम मैं तेरे लिए करूंगा। और वो अपनी हर एक आहट को देखता है, हमारी हर एक कदम को वो जानता है कि सही है या गलत है। और जैसे हमारे कदम गिरेंगे वैसे ही प्रभु हमको लेकर चलेगा। अगर हमारे कदम ही हम सही नहीं गिराएंगे तो हमें सही डेस्टिनेशन में नहीं लेकर जाएगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस मौके के लिए जो हमारे पासवान ने हमको दिया है। और मेरे परिवार को परमेश्वर ने बहुत ही आशीष इस साल में दी है। और इस नए साल में जब हमने एंट्री की है तो प्रभु ने ये सुंदर सा घर दिया है। और इस घर के लिए भी मेरी इतनी बड़ी गवाही है कि हमारे पास में 1000 रुपये भी नहीं था। हालेलुया, 1000 रुपया भी नहीं था कैश में देने के लिए कहीं पर भी। और ऐसे ही हम लोग घर की तलाश में निकले कि हमको लेना है, और हम रेंट का घर देख रहे थे, किराए का घर देख रहे थे ताकि हम किराए के घर में रहे। लेकिन यहाँ पर हम इस लोकेशन पर आए, किसी ने हमको ऐसे ही गाइड किया, हम इस लोकेशन पर आए और ये इतना सुंदर मुझे लगा। और तब से मेरे दिल में ये बात आ गई कि मुझे हमको अगर घर लेना है तो इसी जगह पर लेना है। ये 1 साल पहले की बात है। और तब से हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे, केवल और केवल प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु यदि तू चाहता है तो तू हमको वहां पर लेकर चल। और जो बिल्डर है उनके साथ में हम कंटिन्यू टच में रहे, उनके साथ में हमने काफ़ी फेलोशिप बढ़ाई, बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड किया। और फाइनली जब उन्होंने कहा कि मैडम आप एक दिन हमारे पास ऑफिस में आई, हम आपसे मिलना चाहते हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड रंजन हम दोनों आए उनके ऑफिस में। अभी शुरू की ही बात है, दिसंबर की बात है। हम लोग आए और उन्होंने पता है क्या पूछा हमसे बात के बाद में, आपकी प्रॉब्लम क्या है हमको बताइए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने अपनी प्रॉब्लम जो जेन्युइन है वो बता दी कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। एंड ही सेड कि यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। और मैं एकदम से अचंभे में हो गई कि ये कैसा होगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्योंकि हर जगह मैंने सुना है, हर बैंक को मैंने अप्रोच किया है, लोग कहते हैं कि आपके पास में एटलीस्ट 30% पेमेंट होना चाहिए। तो 30% पेमेंट में लाऊं कहाँ से? और ये लॉकडाउन के पहले की बात है, इस फ्लैट का जो कीमत बताया था वो 27 लाख बताया था। और लॉकडाउन के बाद में जब हम आए तो इसका कीमत खुद बिल्डर ने हमको 23 लाख बताया। हालेलुया। और इसके बाद में 1 भी रुपया न देते हुए बैंक का सारा लोन सैंक्शन हुआ। और जो बैंक का लोन है वो सिर्फ 3 दिन में सैंक्शन हुआ। और प्रभु इतना महान है कि हमारी जो कल्पनाएं होती है उससे भी बढ़कर काम करता है। अभी हमने गीत के द्वारा प्रभु की महिमा की आराधना की कि योग्यता से बढ़कर उसने हमको दिया है। योग्यता से बढ़कर कोई योग्यता नहीं है। और किसी भी इंसान की, चाहे आज हमारे पास कुछ भी क्यों न हो, लेकिन हमारी योग्यता कोई नहीं है यदि यीशु हमारे पास नहीं है तो। लेकिन आज यीशु मेरे पास है, मेरे परिवार के पास है, और उसने वो योग्यता हमको दी है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। Thank you so much. Praise Hallelujah. Thank you, Sister Asha, for wonderful testimony. May God bless you. And all those who are watching all over the world, दुनिया में जहाँ कहीं ये प्रोग्राम जा रहा है, लोग देख रहे हैं, ये सिस्टर आशा थी, हमारे कलीसिया की वन ऑफ द एल्डर। एंड परमेश्वर ने उनको किस प्रकार आशीषित किया है। एक हिंदू परिवार से प्रभु ने उनको चुना है, बचाया है और यहाँ तक लेके आया है। आज मेरे ख्याल से उनकी जर्नी को 30 साल से ऊपर हो चुका है। 30 साल यीशु मसीह के साथ, 30 years with Christ Jesus. Hallelujah. तो प्रभु का धन्यवाद हो। Can we sing that song, God is good all the time? Do you believe that? Oh, God is a good God. We serve a good God. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। तो गाना तो बनता है। हालेलुया। हमारे सारे दुनिया के लोग हमें देख रहे हैं, दूर देशों तक ये प्रोग्राम जा रहा है और प्रभु का धन्यवाद हो। घर का उद्घाटन बहुत अच्छे से हो रहा है और लाइव यहाँ से प्रभु के लोग, हजारों की तादाद में लोग इसको देखते रहेंगे, ये पेज पर रहेगा। यस ब्रदर, स्टार्ट द रिदम। ओके, एंजल
God is good. थोड़ा लो बेटा आपके थोड़ा सा ओके हाँ God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good All the time. to the darkness. His light is shine. God is good. God is good all the time. One more time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Hallelujah. He's good all the time. उसकी करुणा सदा की है. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद. स्तुति करते पर प्रियो और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. थोड़े शब्दों में हम प्रभु के वचनों से आज हम देखेंगे. ओके, नो टाइम लिमिट, विल कंटिन्यू आवर वर्शिप क्योंकि हमारा प्रोग्राम चलते रहेगा और हमारा लास्ट स्लॉट है, सो वी कैन कंटिन्यू टिल हाफ एन आवर. बाइबल दो बेटा, या गिव मी बाइबल. ओके, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय अगर बाइबल आपके पास है तो हम लोग निकालेंगे. व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, और बहुत सुंदर बातें वहाँ लिखी हुई है. अगर मोबाइल में अगर आप देखेंगे वहाँ पर, हाँ 8वां अध्याय. ओके, 6वें वचन से पढ़ेंगे कोई तो जोर से ऊंची आवाज में. 8वां अध्याय 6वां वचन. इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना. राइट. क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है. फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है. उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी. राइट. वहाँ से पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा. थोड़ा सा रुक जाएंगे. यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आशीषें कैसी आती है. आज दुनिया में हर कोई आशीष चाहता है. लोग मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, इजराइल जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं. काहे के लिए? आशीष पाने के लिए. लेकिन समझना इस बात को है कि आशीष मिलती कैसी है. कई लोग उपवास कर रहे हैं, कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोग एक हाथ ऊपर करके क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कई लोग एक टांग पे खड़े रह के तपस्या कर रहे हैं, कई लोग आंसू बहा कर परमेश्वर को इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं. क्या इससे आशीष मिलती है? नहीं. यहां चाबी दी है. परमेश्वर का वचन हमको आशीष पाने की चाबी देगा. दिस इज द की. आज का हमारा जो विषय है, ईमानदारी, विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता के द्वारा आशीषों को प्राप्त करना. हाउ कैन वी गेट ब्लेस्ड? By obeying His word and being faithful with God and God's people. Hallelujah. परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के साथ विश्वास होकर बने रहने से, उसकी आज्ञा का पालन करने से कैसी, ये परमेश्वर की इच्छा है. शुरू में हमने देखा उसका वचन, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना और उसका भय मानना. 2 things remember. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना और परमेश्वर का 2 बातें आज ध्यान में रखना. 2 things you must remember if you want to be prosper in your life. अगर अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं. नहीं तो मैं बताता हूं प्रियो, कई लोग दुनिया में आए हैं, कई लोग निकल गए हैं. कचरे के समान आते हैं, कचरे के समान जाते हैं. बहुत कम लोग हैं जो क्वालिटी लाइफ जीते हैं. बोलते जाइए ना आमेन आमेन आमेन. यू डोंट लाइक इट? मजा नहीं आ रहा? इफ यू वांट टू लिव अ क्वालिटी लाइफ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, ये 2 चीजें, ये चाबी है.
एक क्वालिटी लाइफ, सुंदर आशीषित जीवन पाने का, क्योंकि ये सारी संपन्नता परमेश्वर के वचन कहता है कि उनको फॉलो करेंगे, ये मिलेगी आपको, ये तो लिखा हुआ है। कितनी संपन्न, फिर से पढ़ो आशा, इट्स वंडरफुल वर्स। 2 चीजें ध्यान में गठान मान के लेके जाओ आज, आज्ञाकारिता और परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना, ये 2 चीजें। ऐसा लिखा है कि जवान सिंह तो भूखे मर जाते हैं, लेकिन यहोवा के किसको, ये डरवैयों को भूल जाते लोग। वो जनरली किसी के लिए भी वचन बोलते हैं, किसी के भी घर में जाए, वो घर कितना भी चोर हो, लोग कैसे भी हो, उनके घर के लोगों का व्यवहार कैसा भी हो, उनके लिए वचन कोट करते। जी नहीं, ये उनको लागू नहीं होगा, ये उनको लागू नहीं होगा। ऐसा लिखा है, परमेश्वर की आशीष है उनके लिए है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके लिए जो यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं। ये चाबी ले लीजिए आपने, तो आप सर फोड़ लीजिए, आप आंसू बहा बहा कर परमेश्वर को इमोशन ब्लैकमेल करिए, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। नो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर ये सारी आशीषें, कितनी सुंदर सुंदर बातें, कितने आशीष देना चाह रहा है परमेश्वर। पढ़ो पढ़ो फिर से एक बार, आई लव दैट। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। उत्तम देश में लिए जा रहे अच्छा, और हम तो जा रहे हैं, पहले राजू और मीना गए, फिर ये भी जा रहे, फिर गाड़ियां आ रहे, आजकल फ्लैट आ रहे और नौकरियां आ रहे, अच्छे अच्छे पोजीशन आ रहे, नहीं है उत्तम देश। अरे भैया, इंटरप्रिटेशन अभी उत्तम देश यानी दूध और मधु का देश, यू नो, उत्तम देश में जा रहे नहीं जा रहे, बोलो ना तो हमें, आर यू हैप्पी, यू नो, ये परमेश्वर लेके जा रहा है, ये आशीष है, उसको काउंट करिए। हाँ, पढ़ते जाइए। हाँ बेटा, बैठ जाओ, सिट डाउन। जो जल की नदियों का, हाँ, और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। हाँ, पहाड़ों से गहरे गहरे सोता, फाउंटेन्स जहां पर बहते हैं, फाउंटेन्स बहते हैं, ऐसे देश। आगे पढ़ते जाइए। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों, वाह वाह, और अनारों का देश है। अनारों का देश है। और तेल वाले जैतून, हाँ, और मधु का भी देश है। हाँ, उस देश में अन्न की महंगी न होगी, और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। घटी नहीं होगी। हालेलुया। पदार्थ की घटी नहीं होगी। नहीं जाना चाहोगे ऐसे देश में? चलना है ना? चाबी क्या है? आज्ञाकारिता और परमेश्वर का भय मानना, 2 चीजें। जो लोग जाना चाहते हैं, नहीं जाना है, अपनी मनमानी करेंगे। मैं मेरा जीवन अपने तरीके से जीऊंगा। आई लव माई लाइफ, दिस इज माई लाइफ, एंड जो भी मेरे को करना है मेरे जीवन के साथ मेरा पूरा अधिकार है, और मुझे ह्यूमन राइट्स है और मानवाधिकार भी है। मेरा जीवन मेरा है, मेरा दिल मेरा है, वो मेरे लिए धड़केगा, है ना। मेरा शरीर है, मैं कैसा भी कपड़े पहनूंगा और मैं क्या कुछ भी बोलूंगा, मेरा मुंह है। ओके, यू लीव, पर ये सारी चीजों से वंचित हो जाओगे। यू विल नेवर रिसीव ऑल दिस थिंग्स। कई लोग इस संसार में आ रहे प्रियो, कई लोग इस संसार से जाते हैं, कचरे के समान आते। बहुत कम लोग हैं जो पीछे छाप छोड़ जाते हैं। हालेलुया। हम लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम मसीह लोग, प्रभु के लोग इस संसार में इसलिए पैदा हुए हैं कि समाज के ऊपर इम्पैक्ट छोड़कर जाए। हमारे जीवन से लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव हो रहा है, हाउ वी आर इम्पैक्टिंग अदर्स लाइफ, हाउ वी आर टचिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल एंड द लाइव्स ऑफ द पीपल। हमारे जीवन के द्वारा हम समाज के ऊपर, मेरे पर पवित्र आत्मा का अभिषेक महसूस कर रहा हूं। हाउ कैन वी टच द लाइव्स ऑफ द पीपल, लोगों के जीवनों पर हम क्या प्रभाव डाल रहे हैं। अरे अपने लिए तो कोई भी जीता है, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें ठहराया है, हमें अभिषेक किया है दूसरों की लाइफ को छूने के लिए। हालेलुया। और उसके पहले हमारा जीवन अगर आशीषित होगा तो भी तो हम दूसरों को छू पाएंगे। हालेलुया। नहीं तो हमारी क्या गवाही है। तो लोग बोलेंगे तुम खुद ही अपने आप को देखो, तुम्हारे जीवन इतना गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ रहा है, तुम क्या प्रभु प्रभु की बातें करते हो, है ना। नाउ दिस इज द टेस्टिमनी, अब गॉड इज अ गुड गॉड। और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर ने ये सारी आशीषें हमारे लिए रखी है। हालेलुया। इन वचनों को घर में जाने के एक बार और पढ़िएगा और कहिए कि ये मेरे लिए है। परमेश्वर, मुझे इस देश में से मैं जाना चाहता हूँ। प्रभु, इस देश में से मैं जाना चाहता हूं, ये आशीषों को मैं भोगना चाहता हूं। मुझे शक्ति दे कि मैं तेरे साथ
कलीसिया के साथ, पासबान के साथ, समाज के साथ जहां जॉब करते वहां पर क्या करूं? आज्ञाकारी, ईमानदारी। हालेलुया। इंटीग्रिटी एक बहुत सुंदर शब्द है। इंटीग्रिटी, व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी खरेपना। हालेलुया। और तीसरा है परमेश्वर का भय मन। ये क्वालिटी टीचिंग है, क्वालिटी टीचिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग टीचिंग। मनुष्य को एक सुंदर व्यक्ति बना देते हैं, एक अच्छा व्यक्तिमत्व, पर्सनालिटी देते हैं जो समाज के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालता है, लोगों को अपने ऊपर आकर्षित करता है। एक अच्छा व्यक्तिमत्व ही लोगों को आकर्षित करता है, बाकी बुरे लोगों से लोग दूर भागते हैं। हालेलुया। अगर हमारा व्यक्तिमत्व अच्छा होगा, हमारा आचरण अच्छा होगा, हमारा स्वभाव, हमारा बातचीत अच्छा रहेगा, तो ये लोगों को हमारी तरफ खींचेगा। आगे पढ़िएगा, आशा क्या लिखा है 11 वचन से आगे, बहुत सुंदर है। और भी इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, गौरव भाव, अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे। हाँ, आगे पढ़िए, तुम्हारे घर से रिलेटेड है। हाँ, अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें। और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। पढ़ते जाओ। और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। बस बस बस। परमेश्वर कहता है कि बाबा ये सारी चीजें अगर मिल जाए, ले ले, बढ़ते जा आगे, लेकिन जहां से उठाए ना वही बने रहना। डोंट ट्राई टू बी सुपरमॅन। हालेलुया। की नाही अब तो मेरे हो गए, आता माझे हात कुठं पुरले, सुमनबाईला पुढचं माहित आहे, आमच्या मराठीमध्ये म्हणतात, नंतर मीटिंग संपल्यावर तुम्ही त्यांना विचारू शकता, आता माझे हात पुरले। मराठीमध्ये कहावत है। ओके, मैं अभी मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। हालेलुया। नो, परमेश्वर के हाथों के तरह दीन और नम्र बने रहना। हम कितना भी उठाए, और परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। जिंदगी इतनी लंबी है प्रियो, इतनी बड़ी है। आज मेरे भाई जो हमारे, मैं अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हूँ। मेरे बाद कई लोगों ने डॉक्टरेट की है, PhD की है और अभी भी कर रहे हैं। मेरे बहुत बुजुर्ग, मेरे से बड़े भाई, उन्होंने अभी 2 दिन पहले उन्होंने मास्टर डिविनिटी की है, ऑनलाइन कर रहे हैं। You can be an inspiration to somebody else. भाई आप ये लोग कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कर रहे हैं, है ना। आप अच्छे काम करो। जिंदगी के आखिरी, अभी वो बुजुर्ग है लेकिन फिर भी कर रहे हैं, पढ़े, और अभी उनको 2 दिन पहले डिग्री मिली है। हालेलुया। तो जीवन समाप्त नहीं होता है, आशीष समाप्त नहीं होगी। आप कितने भी खोज, इसलिए को खदान के समान है, खोदते जाइए, मिलते जाइए, लेकिन उसका ये क्या, उसकी जो कंडीशंस है कि हमको ये पहला वचन नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की, आज हम एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। एक का कहानी हम लोग बाइबल स्कूल में थे तब हमको बताई जाए। दारा द गुड़, दारा द वो अपना गन्ने वाला गुड़ नहीं, दिस इज GOOD गुड़, दारा द गुड़, वो कहानी है। तो दारा के बारे में लिखा है कि दारा एक बहुत गरीब व्यक्ति था और बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसके लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे, लोग उसके विश्वास योग्यता, ईमानदारी की गवाहियां देते थे। तो ऐसा हुआ कि दारा को राजा के दरबार में, राजा ने उसकी गवाही देखकर, उसकी अच्छाई देखकर, राजा ने उसको अपने फाइनेंस मिनिस्टर उसको बनाया, पूरा पैसे का। उस समय वो लोग, राजा लोग क्या करते थे कि गांव-गांव से वो पैसा कलेक्ट करके, टैक्स कलेक्ट करके लेके आते, और वो पूरा कैश में आता था, ऑनलाइन नहीं हुआ करता उस समय, पूरा कैश में, और वो गाड़ियों पर, और बंडियों में और रथ घोड़ों पर वो लेकर आते थे और राजा के खजाने में जमा करते थे। और ये राजा की, दारा को ये सारी जिम्मेदारी दी गई, उसको राजा के भंडारीपन का अधिकारी बनाया गया, उसको क्या बोलेंगे, कैशियर बनाया गया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। अब ऐसा करते करते वे लोग जाते थे, दारा के साथ पूरी टीम थी, और वे लोग जाते थे और वो गांव-गांव, बस्ती जाकर उस सारे पैसे को जमा करके लाते थे और राजा के भंडार में जमा करते थे। लेकिन जब ये लोग चलते थे तो पूरी गाड़ियां पैसों से और सोना चांदी से लदी हुई होती थी, लेकिन उसके आखिरी में एक गाड़ी थी, आखिरी में एक गाड़ी चलती थी जो दारा की गाड़ी थी, और उसमें एक संदूक था। संदूक यानी पेटी थी, बॉक्स, VOX बॉक्स।
संदूक था, और वो संदूक में क्या था ये लोगों को मालूम नहीं था, उसको ताला लगा हुआ था। हाँ, सबसे आखिरी में, और ऐसा करते करते वो सबसे आखिरी में चलती थी, वो गाड़ी चलती थी। तो ऐसा चलते रहा, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि आप कौन सी दारा के बारे में राजा को कहा कि राजा कौन सी आप गवाही दे रहे हो कि वो ईमानदार है, वफादार है, आपको नहीं मालूम राजा दारा क्या करता है। राजा ने लोगों ने राजा से कहा कि राजा, दारा की गाड़ी है पीछे में, उसका अपना खजाना है, और जितना माल वो खरीद के लाता है अपना कमीशन वो गाड़ी में, आखिरी की गाड़ी में वो पेटी में रख कर लेकर आता है। अरे बाप रे, उसकी विश्वास योग्यता पर शक किया गया। और जब बात चली, राजा ने उसको सामने बुलाया, राजा ने पूछा, उसने कहा राजा साहब मैं आपको बताऊंगा क्या है। और जब वो संदूक और वो सब लाया गया, उस बड़ी सी बंदूक, वो जो संदूक लेकर आए, और जब संदूक को राजा के भवन में रखा गया और उसको जब खोला गया तो उसमें से जो है निकला वो दारा का एक कोट था, जो जब वो राजा ने जब उसको जवाब दिया उसके पहले एक काला कोट वो पहनता था। ही वॉज अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था, और एक काला लंबा ओवरकोट वो पहनता था, और वो उसकी हैसियत थी, वो उसकी हैसियत थी। हमें कभी अपनी हैसियत नहीं भूलना चाहिए। दारा की हैसियत थी। कई बार चीजें मिलने के बाद हम लोग, हमारे पास समय नहीं होता, ऐसे जवाब आते हैं, वी डोंट हैव टाइम, वी आर सो बिजी। हम लोग भूल जाते। उस संदूक को दारा ने सबसे आखिरी में रखा था, और राजा का खजांची होने के कारण उसको राजा के कपड़े पहनने पड़ते थे, राजा का ड्रेस पहनना पड़ता था, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर था। लेकिन दारा ने उस कोट को बॉक्स के अंदर बंद करके रखा था, और जब वो बॉक्स खोला गया तब वो बॉक्स में से जब वो कोट निकाला गया, राजा ने पूछा ये क्या है दारा? दारा ने कहा राजा साहब ये मेरी हैसियत है, और ये मेरी हैसियत मुझे चोरी करने और पाप करने से रोकती है। हालेलुया। और इसलिए मैं इसको साथ में लेकर चलता हूं। आई ऑलवेज कीप दिस थिंग विथ मी। राजा साहब ये मुझे गलत काम करने से रोकती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं। हालेलुया। अगर आज मैं कोई गलत काम करूं फिर से वापस वो कोट मुझे पहनना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास योग्यता, ईमानदारी, हमने जहां से शुरुआत की है हमें उन दिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमने जिन लोगों के साथ शुरुआत की है उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। जो कठिन परिस्थिति में बचपन से हम लोग उठे, हमारे माँ बाप ने हमको चलना सिखाया है ना, माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, हमें कलीसिया में पासबान हमको चलना सीखा। ए फॉर एप्पल, एच फॉर हालेलुया, और पी फॉर प्रेज द लॉर्ड, जहां से हमने सीखा है। हालेलुया। वी नीड टू बी कमिटेड, वी नीड टू बी फेथफुल। बहुत लोग आएंगे, बहुत सुंदर सुंदर लोग आएंगे आपकी लाइफ में, बहुत बड़े बड़े प्रीचर आएंगे, मार्केट में बहुत है, किलो के भाव से प्रचारक है। हालेलुया। लेकिन आपका कमिटमेंट क्या है अपनी कलीसिया के साथ, अपने पास्टर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ। समाज में बहुत सारे मित्र मिलेंगे आपको, यू विल हैव मेनी फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे मित्र मिलेंगे। लेकिन कई बार हमारे माँ बाप उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। हमारे माँ बाप, हमको लगता है कि हमारे फ्रेंड देखो कितने हाईली क्वालिफाइड है, बड़े हाई फाई वाले हैं, कितना अच्छा है, और हमारे माँ बाप बेचारों को कंप्यूटर सुद्धा बोलना नहीं आता है ना। तो कई बार हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं हमारे व्यवहार के द्वारा, है ना, हाई फाई के द्वारा। नेवर टू डू दैट। हालेलुया। हम कहाँ से आए हैं, ये सारी बातें। और इसलिए ये हमें कौन सिखाता है? परमेश्वर का भय मानना, आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता। और ये चीजें हमको इन सारी आशीषों के हकदार बनाएंगे। हम सबको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया, इन चीजों का हकदार बनने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। हालेलुया। लेकिन ये हमें कब मिलेगी? कौन सा वचन पढ़े हमने? नहीं, उस वचन को पढ़ो आशा। छठवां वचन। हाँ, छठवां वचन फिर से एक बार पढ़ो। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए हाँ, उसके मार्गों पर चलना, हाँ, और उसका भय मानते रहना। हाँ, ये दो चीजें, भय मानना, आज्ञाओं पर चलना, ईमानदारी, सच्चाई, कमिटमेंट हमारा होना चाहिए। और इन बातों को परमेश्वर ने महत्व दिया है। पूरा वचन, पूरी आशीष है, उसका फाउंडेशन है। हालेलुया। अगर आप फाउंडेशन ही निकाल देंगे, बिल्डिंग में कोई मतलब नहीं प्रियो। ऐसी बिल्डिंग ज्यादा दिन तक
टिकते नहीं। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू बाय दिस वर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, और हम परमेश्वर की स्तुति और उसके नाम की महिमा करते हैं। वी वांट टू फिनिश आवर ऑनलाइन हियर। वी वांट टू थैंक यू एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग अस लाइव। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।